और एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ अखिलेश के पास चलते हैं। क्या नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में कामयाब रहेंगे? हाँ कहने वाले 44% लोग हैं, जबकि 56% लोग ऐसे हैं जो नहीं में जवाब दे रहे हैं। तो राजीव रंजन जी, यहां तो उल्टी स्थिति अब नजर आ रही है। 56% लोग ऐसे हैं इस सर्वे के मुताबिक जो नीतीश कुमार को लेकर कह रहे हैं कि नहीं, वो विपक्ष को एकजुट नहीं कर पाएंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी ने कोशिश की और ये सर्वे 7 दिन के अंदर का ये सर्वे का नतीजा है जी। तो आप सोचिए, अभी देश के चुनाव में 1.5 वर्ष बाकी है, 18 महीने बाकी हैं। अगर इसी तरीके से ये प्रतिशत की रफ्तार बढ़ती रही तो आप सोचिए उनके लिए लोक कल्याण मार्ग में बने रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा। 44% ही मैं मान लूं, मैं इन आंकड़ों को प्रामाणिक भी मान लूं, तो आप क्या समझते हैं कल ये एक सप्ताह पहले ये आंकड़े अगर आपने जारी किए होते तो नरेंद्र मोदी जी के इर्द गिर्द या भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता के इर्द गिर्द कोई पार्टी दिखती थी क्या आपके हिसाब से? आपके सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर भी है और मार्जिन ऑफ एरर को अगर आप देखेंगे तो ये 50% ऐसे भी हो जाएगा। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कुछ भी बाकी नहीं है। ठीक है, ये खेल खत्म होने वाला है। अच्छा, आपके मुताबिक खेल खत्म होने वाला है, लेकिन इसके लिए बहुत लेकिन राजीव जी, काफी इनकी राजीव जी, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि चुनाव आने तक नीतीश कुमार आप ही लोगों के साथ रहे। मतलब आप तो खैर उनकी पार्टी के ही हैं, बाकी विपक्ष के लोगों के साथ ही रहे, कहीं फिर से वो खेमा ना बदल नहीं, ये बड़ा जरूरी है। बहरहाल अखिलेश प्रताप सिंह जी, क्या आप भी इस बात से विपक्ष के एक सर्वमान्य चेहरे हो सकते हैं? ये सवाल 30 सेकंड में आप जवाब ले जल्दी से सर, समय नहीं है। जफर इस्लाम भी कुछ कहना चाहते हैं। इसलिए कि ये हीट एंड रन हो जाएगा। प्लीज, ये हीट एंड रन इसलिए है बोल रहे हैं आप कि आपने एक आखिरी में एक सवाल कह दिया। देखिए, अरे 1 मिनट अखिलेश जी, बस 30 सेकंड में ले रहा हूं। देखिए, नीतीश कुमार जी ने तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ एक बार रिश्ता तोड़ा, एक बार जोड़ा। जरा जफर इस्लाम से पूछिए ना कि 28 दलों के मोर्चे में कोई भी इनके साथ क्यों नहीं रहा। इनसे जरा हालचाल पूछिए, हर सवाल हम ही से क्यों पूछते हैं? ठीक है, जफर इस्लाम जी बता दीजिए, जफर इस्लाम जी बता दीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि पिछड़े सभी बारी-बारी हमसे पूछा था। हाँ, अरे जवाब ले लें दीजिए अखिलेश जी, फिर आता हूँ। जफर इस्लाम साहब बताइए। देखिए, मैं जवाब देता हूँ जी। मैं तो बहुत साधारण लफ्जों में कहूँगा कि देखिए, हमने गठबंधन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए कभी भी गठबंधन को तोड़ा नहीं। हमने उसका पालन किया, जो धर्म होता है गठबंधन धर्म, उसका पालन किया। लेकिन तोड़ने वाले जो है वो जेडीयू वाले हैं, उनको अपना सत्ता की मोह और लालच में वो जो बदलते रहते हैं। लेकिन ये सारी तरह जो है, इलेक्शन आने दीजिए। 27 का दर्द भी अरे इलेक्शन आने दीजिए। अरे जवाब दीजिए ना, इलेक्शन आने दीजिए। हमारे बलबूते पे आप जो कुछ हुआ है वही जवाब बताइए। 27 दल छोड़कर क्यों चले? वो वही जवाब दे रहा हूँ। अरे वही बता रहा हूँ, सुनिए। नहीं जवाब दे पाएंगे आप जो सत्ता में आज सत्ता में हो, हमारी बदौलत है। आज आपको हैसियत पता चलाएगी वहां की अब तो आरजेडी की बदौलत सत्ता है भाई, आपकी बदौलत नहीं है, वो आरजेडी की बदौलत सत्ता में नीतीश कुमार। छोड़िए उस बात को, लेकिन हाँ, अखिलेश प्रताप सिंह जी बीच में कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी बोलिए सर। नहीं, आपने कुछ पूछा था मुझे, कई लोगों की आवाज के बीच में सुनाई नहीं दिया, तो मैंने कहा प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दें। ये जो विपक्ष की बात हो रही थी उस पर मैंने सवाल पूछा था कि क्या नीतीश कुमार अगर सर्वमान्य चेहरे के तौर पर बनते जा रहे विपक्ष की तरफ से, जैसा कि उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, राजीव रंजन जी अगर कह रहे हैं, उसी पर मैंने पूछा था क्या कांग्रेस को भी ये बात स्वीकार्य है? नहीं, आप क्या अखिलेश जी, आज आपको क्या हो गया है? देखिए, क्या नहीं, एक मिनट क्या बोलना चाह रहे हैं? अच्छा ठीक है, नीतीश कुमार जी ने एक मिनट राजीव जी को स्पष्ट करने दीजिए। की उम्मीदवारी से इनकार किया है। हाँ। नहीं अखिलेश जी, ऐसा नहीं कीजिए। नहीं बोलिए ना राजीव जी, बोलिए। हम लोगों की जिम्मेदारी है कुछ, और हम वही बातें कहेंगे जो पार्टी अधिकारी। रुक जाइए, इसलिए मेरे मुंह से दूसरी बात मत कहलवाइए। अरे आप ही ने ये कहा ना कि अभी 44% पर हैं, वो और बढ़ जाएंगे आने वाले दिनों में, ये बात आप ही ने तो कही। आप सुन तो लीजिए, आप पूरी बात सुनते नहीं है, बस उसमें वही अंश निकाल ले रहे हैं। देखिए, इतने बेसब्र क्यों हो रहे हैं अखिलेश जी? अच्छा ठीक है, बोलिए। अखिलेश जी, मैं बोलूं? बोलिए अखिलेश प्रताप सिंह जी। हाँ, अरे मैं आप ही की बात का जवाब दूंगा बेफिक्र। देखिए, जिस बात को नीतीश कुमार जी बार बार डिनायल करते हैं, लेकिन आप लोग अपने मुख से उन बातों को ले आते हैं, ये दिखाता है क्या इंटेंशन क्या है।
मैं आपको एक बात बता दूं, दो बातें महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं। इस देश में राहुल गांधी और कांग्रेस समेत जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं, उन सब में आदरणीय मोदी से 100 गुना ज्यादा क्षमता है नेतृत्व करने की, सरकार चलाने की, बेहतर सरकार देने की, हर तरह की क्षमता है। और दूसरी बात, जो भी इस देश में आज की तारीख में, इवन बीजेपी के भी कुछ लोग, उनको ये विश्वास हो गया है कि सरकार को हटाना इसलिए जरूरी है, लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, और जो हमारे संस्थानें हैं उनकी सुरक्षा के लिए आदरणीय मोदी जी की सरकार को सत्ता से बेदखल करना है। ये है देश का मूड। इसे आप लोग नहीं भांप रहे होंगे। अच्छी बात है, अगर आपको लग रहा है कि देश का मूड है तो चुनाव आ जाएगा, 1.5 साल के बाद वहां पता चल जाएगा क्या है। जफर इस्लाम जी, जफर इस्लाम जी, एकदम अखिलेश प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि देश का सिर्फ अभी एक मूड है, मोदी जी वोट मांग सके, देश का सिर्फ एक मूड है आप लोगों को सत्ता से हटाना, ये कह रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी। अखिलेश जी, हाँ, अखिलेश भाई, ये सपना तो नहीं है जिसपे वोट मांग सके, ये सपना तो 2019 में भी था इनका। नहीं, ये सपना तो लेके 2019 में भी चल रहे थे, सीट नहीं लेकिन क्रॉस देश की जनता सर्वोपरि है। देश की जनता ने इनको सबक सिखा दिया 2019 में, 2017 में यूपी में, 2022 में यूपी में, और अब 2024 में देश में फिर इनको वही सबक सिखाएगी। अरे वही सबक सिखाएगी। आप समाज को तोड़ के राजनीति करना चाहते हैं, आप ठीक है जफर इस्लाम, अखिलेश जी, आगे बढ़ रहा है। अखिलेश जी, क्योंकि देखिए ये सर्वे यही बताता है, यही बताता है कि देश अभी सोच क्या रहा है मौजूदा परिस्थितियों में, आखिर 18 महीने पहले देश सोच क्या रहा है, और सर्वे की बड़ी बातें क्या निकल कर सामने आई है, दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं। आप लोग भी देखिए, नीतीश विपक्ष को एकजुट नहीं कर पाएंगे, ये पहली बड़ी बात जिसके लिए वो दिल्ली पहुंचे और लगातार जो तमाम जुगत लगाई जा रही है। दूसरी बड़ी बात यह कि नीतीश प्रधानमंत्री उम्मीदवार बने तो इसको फायदा होगा सीधा बीजेपी को। तीसरी बड़ी बात सर्वे की है कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के नफा नुकसान पर अभी लोगों की जो राय है वो बटी हुई है। गांधी परिवार के बाहर से अध्यक्ष अगर बनता है तो कांग्रेस को फायदा होगा। बहुत महत्वपूर्ण ये बात जो इस सर्वे से निकलकर सामने आई। पांचवी बड़ी बात यह कि नीतीश के मुकाबले केजरीवाल बेहतर पीएम उम्मीदवार, ये एक चुनौती बीजेपी के लिए। छठी बड़ी बात यह कि शराब घोटाले में छापेमारी से आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। सातवीं बड़ी बात सर्वे की यूपी में मदरसों के सर्वे से जुड़ी हुई, जिससे ज्यादातर लोग जो हैं वो सही मान रहे हैं कि जो सर्वे हो रहे हैं मदरसों के वो सही है, और यूपी की तरह देश में भी मदरसों का सर्वे होना चाहिए, ये लोगों का मानना है। नौवीं बड़ी बात यह कि मदरसों के सर्वे से बीजेपी को चुनावी फायदा होगा। लोग ये भी मानते हैं कि पॉलिटिकल माइलेज इसका मिलेगा बीजेपी को। 2024 में जाति धर्म के फैक्टर पर भारी पड़ेगा मोदी फैक्टर, जाति धर्म का फैक्टर, लेकिन उस पर मोदी फैक्टर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सर्वे की ये बड़ी बात, तो यानी कि देश का मूड क्या कहता है, ये सवाल जो है वो एक दिशा जरूर दिखा रहे हैं कि 2024 से पहले 18 महीने पहले ये हवा बहती हुई कहां दिखाई दे रही है। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस सर्वे में, इस बड़ी कवरेज में फिलहाल इतना ही। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।